दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। यह वीडियो LIC के अभिकर्ता डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए उपयोगी है और ऐसे अभिकर्ता या डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको प्रीमियम पॉइंट मिला हुआ है, SBA हैं, उनके लिए यह वीडियो उपयोगी है। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि जो इनवाइस आपने काटी हुई है उसका पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया हुआ हूँ। मित्र, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि इनवाइस का पेमेंट ऑनलाइन आप तभी कर सकते हैं जबकि आपका बैंक का खाता ऑनलाइन हो। तो यदि आपने बैंक का खाता ऑनलाइन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले अपने बैंकर को, जिस भी बैंक में आपका खाता है, वहाँ आप ऑनलाइन अपने अकाउंट को करने के लिए आवेदन कर दीजिए। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहाँ से आपको एक ID और पासवर्ड आपको मिल जाता है। आइए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका अकाउंट ऑनलाइन है और अब आप चाहते हैं कि अपना जो इनवाइस है LIC की, इस इनवाइस को आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। कैसे करें, इस विषय में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले यह आपकी फ्रंट वीडियो है और जैसे ये जो फ्रंट पेज है आपका मेन पेज मर्चेंट प्रीमियम कलेक्शन पोर्टल का, आप इस पेज पर आप आ जाइए और आने के बाद यह पे इनवाइस ऑनलाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही ये पे इनवाइस ऑनलाइन पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक नई विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर जितना भी कैश आपने काटा हुआ है, एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि आप चेक से प्रीमियम जमा किए हैं तो वह प्रीमियम यहाँ से जमा नहीं हो पाएगी, उसको आपको ब्रांच में ही ले जाना होगा। यहाँ से आप उस जिस ID से आपने कैश और चेक काटा हुआ है वो यहाँ से पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से क्या है, 1 2 3, ये 3 सीरियल नंबर है, 3 इनवाइस है जिसका पेमेंट हमको करना है। ये उसकी डिटेल मैंने इधर हाइड कर दी है, छिपा दी है। तो ये 3 जो इनवाइस है इसका पेमेंट मैं ऑनलाइन करने जा रहा हूं। तो इसके लिए जिसका भी पेमेंट आपको करना है, यहाँ जो चेक बॉक्स बना हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस जगह पर क्लिक करते हैं तो एक सही का निशान यहाँ पर आ जाएगा। अब जिसका पेमेंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, टिक मार्क कर दीजिए और सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट की बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यह टोटल अमाउंट यहाँ शो कर देगा। जैसे 3 इनवाइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो तीनों इनवाइस को सेलेक्ट करने के बाद ये टोटल अमाउंट 15,971 रुपये 70 पैसे आ गए। अब ये 15,971 रुपये 70 पैसे जिस बैंक खाते से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें इससे ज़्यादा पैसा आपका होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि यस की बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यस की बटन पर आप क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में यह रीडायरेक्ट कर देगा आपके पेमेंट गेटवे पर। ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे है इस पर आपको भेज देगा। अब यहाँ पर तमाम बैंकों के नाम लिखे हैं। अब इसमें जिस भी बैंक में आपका खाता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जैसे ये बिंदु दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आप सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके और सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वह उसके ऑनलाइन पोर्टल पर आपको पहुँचा देगा। तो मैं SBI को सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट करके अब क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर यह स्टेट बैंक का पोर्टल है, ऑनलाइन पेमेंट का ये पोर्टल है, ऑनलाइन सर्विस का ये पोर्टल है। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर एंट्री करते हैं। मैंने यहाँ अपना यूज़र नेम डाल दिया और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, आप इसको उपयोग न कीजिएगा क्योंकि यह सही है नहीं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यूज़र नेम डाल दिया। जो भी आपने यूज़र नेम बनाया होगा आप उसको डाल दीजिए और जो पासवर्ड होगा आप उसको एंट्री कर दीजिए। और यहाँ लॉगिन की बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह आपके इस अकाउंट पर आपको पहुँचा देगा। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अब जैसे यहाँ 2 खाते हमारे हैं, एक सेविंग अकाउंट है और एक करेंट अकाउंट है। देखिए, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी आपको ये मर्चेंट का पेमेंट करना है तो कभी भी सेविंग अकाउंट से न कीजिए, करेंट अकाउंट से आप यूज़ कीजिए। करेंट अकाउंट आपके लिए बेहतर है। आप अपने बैंकर को और गवर्नमेंट को आप ये बताते हैं कि इसका जो करेंट अकाउंट है इसका उपयोग आप बिजनेस के पर्पज़ से आप कर रहे हैं तो आप करेंट अकाउंट का ही उपयोग करें। अब
जैसे मान लीजिए आपको जिस भी अकाउंट से, अगर आपके 2-3 अकाउंट हैं बैंक में, तो आपके सारे के सारे अकाउंट यहाँ पर जो जो ऑनलाइन होंगे वो सभी के सभी शो होंगे। तो यहाँ पर मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मैंने पैसे करंट अकाउंट में ही डाला हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कन्फर्म की बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म की बटन पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म की बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसे नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह की जब नई विंडो ओपन हो जाती है तो अगर आपने दिन भर में जिस डेट में आप काट रहे हैं उस डेट में अगर पहले की कोई प्रीमियम पे किए हुए हैं या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर LIC में आपका है तो यहाँ पर शो करता है। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म की बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कन्फर्म की बटन पर क्लिक करेंगे एक OTP आपके मोबाइल पर, वन टाइम पासवर्ड आपकी मोबाइल पर चला जाएगा। अब उसको आप अपने मोबाइल से चेक कर लीजिए। चेक करके आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। एंट्री कर दीजिए। एंट्री करने के बाद कन्फर्म की बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट से आपके कट जाएगा, LIC में चला जाएगा और उसके बाद आपको जो लिमिट, जितना पैसा आपने जमा किया होगा वो पूरी की पूरी लिमिट आपको मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा मित्र, अगर आप बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर OTP का ऑप्शन ज़रूर लीजिए। अपने मोबाइल नंबर को आप अटैच कीजिए और OTP का ऑप्शन आप लीजिए। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके अकाउंट को कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है। जब तक वह OTP इस खाने में हाई सिक्योरिटी पासवर्ड में जब तक वो OTP नहीं डालेगा, वन टाइम पासवर्ड नहीं डालेगा, तब तक आपके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपका अकाउंट अगर ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो अपने मोबाइल नंबर को OTP के लिए ज़रूर रजिस्टर कराएं। यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए कि OTP वगैरह कैसे रजिस्टर किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आगे की वीडियो में मैं इसको देने का प्रयास करूँगा। हालाँकि वो LIC से संबंधित तो है नहीं, बैंकिंग से संबंधित है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि वह आपको जानकारी दूं। अगर आपको आवश्यकता समझ में आती है तो जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो बैंक की भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पिछले वीडियो की तरह से आपको मेरी यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपके जो भी सुझाव हैं, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर आप हमें बताएँ, या तो फिर आप हमें मेल करें, तो मैं उस हिसाब से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मेरे बुद्धि विवेक के अनुसार जो भी ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है उस हिसाब से मैं पूरी की पूरी जानकारी देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। यदि आप मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल प्लस है या ट्विटर है, तो ऐसी जो भी सोशल साइटें हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप google.co.in में जाकर रितेश LIC एडवाइजर डालकर अगर सर्च करते हैं तो आपको तमाम मेरी सोशल नेटवर्किंग साइट मिल जाएगी। यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो रियली बताता हूँ दोस्त, मुझे बहुत खुशी होगी और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।